जंगल कैसा लग रहा है आपको? आई होप यू आर एंजॉइंग द बैकग्राउंड, क्योंकि आपको हक है एंटरटेनमेंट का। 101% आपको हक है एंटरटेनमेंट का। कैसे? यही तो मैं बताना चाहता हूँ आपको। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के बाद से जो भी ये सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं, राइट? सुशांत सिंह राजपूत की वजह से है, राइट? सुशांत सिंह राजपूत की वजह से जो भी एंटरटेनमेंट हो रहा है आपका, वो बहुत ज़रूरी है। आपने इतना सब कुछ एंटरटेनमेंट के लिए ही तो किया। तो भगवान का, इस संसार का एक लॉ होता है, जो एंटरटेनमेंट के लिए जो चाहता है जो इंसान रियल में, उसको वो मिलता है। तो आप एंटरटेनमेंट चाह रहे थे, क्योंकि वो बेचारा हाथ जोड़ जोड़ के बोलता रहा आप लोगों कि मेरी फिल्में देखो। सुशांत बोलता रहा कि मेरी फिल्में देखो, तब आपने फिल्में नहीं देखी। तब आपको एंटरटेनमेंट चाहिए था, तब आपको रामलीला देखनी थी, बाजीराव मस्तानी देखनी थी, भाईजान की बजरंगी भाईजान देखनी थी, बाहुबली देखनी थी, सब देखना था। लेकिन ब्योमकेश बख्शी, सोन चिड़िया जैसी एक आर्टिस्टिकली लेवल की, हाई लेवल की फिल्में नहीं देखनी थी। सच सच अपने आप से पूछना कि महेंद्र सिंह धोनी जो फिल्म थी, वो आप सुशांत को देख के गए थे या फिर महेंद्र सिंह धोनी की वजह से गए थे? जब पिक्चर रिलीज़ हुई थी, जो लोगों ने देखी उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। भाई मैं तो देखो, मैं एक बात बताऊँ, मैंने ज़िंदगी में अभी तक 2 ही क्रिकेट देखे। एक जो 99 97 कुछ था, मेरे को ईयर भी याद नहीं, बताओ, वो जीता था तब, वो भी लास्ट मैच और ये 2011 वाला लास्ट मैच। अभी जो हुआ वो तो मैंने देखा भी नहीं, उसके बाद जो हुआ, समझ रहे हो? बस पता चला था ये जीता है, बस इतना ही इंटरेस्ट है अपने को क्रिकेट में। क्रिकेट के ऊपर कोई फिल्म बनती है तो वो मैं ज़रूर देखता था, लेकिन वो भी OTT प्लेटफॉर्म पे, या तो फिर जब OTT नहीं थे, जब टीवी पे आने के बाद। लेकिन ये सुशांत की पिक्चर थी क्योंकि वो दोस्त था, इसके लिए मैं गया, वरना आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन महेंद्र सिंह धोनी मैन। ठीक है, वर्ल्ड कप जिताया ठीक है। इंडियन क्रिकेट टीम की वजह से मेरी जेब में कुछ आ रहा है क्या? इंडियन क्रिकेट टीम की वजह से कुछ आम आदमी को कोई फ़ायदा हो रहा है क्या? इंडियन क्रिकेट टीम की वजह से गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, ये प्लेयर स्टार बनते हैं, और जो भी है, देश में खेल का नाम अगर बड़ा होता है तो देश में खेल का नाम हॉकी का होना चाहिए, क्योंकि हॉकी इंडिया का गेम है। कबड्डी का होना चाहिए, जो इंडिया का गेम है। मैं यहाँ ये ज्ञान देने की बातें नहीं आया हूँ, मैं कुछ और टॉपिक पर आया हूँ आपको बात करने, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ ना, वो दिल से बोलता हूँ। आप समझ जाइए, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए था, आपने एंटरटेनमेंट देखा। चलो, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये हुआ, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए था, आपने फुल शुल सब कुछ देखा। मानता हूँ, रिट्वीट किए हैं, सब कुछ किया है। रोड पे कितने आए? नहीं। आई एम फीलिंग प्राउड माई सेल्फ एंड आई हेट माई सेल्फ बोथ। प्राउड माई सेल्फ बिकॉज मैं आप इन सब जनता में से मैं नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। भले हालत कुछ भी हो जाए मेरी, लेकिन मैं अपने अंदर के इंसान को देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फील होता है। दूसरा, आई हेट माई सेल्फ बिकॉज मैं ऐसे कैंपेन में हाथ डाल दिया जिसमें मुझे पता था कि मेरा नुकसान होने वाला है, और वो हो रहा है, इतना हो रहा है कि कहाँ पहुँच गए। लेकिन आपको एंटरटेनमेंट का पूरा हक है। सुशांत से लेकर मेरे ऊपर जाने तक आपको पूरा एंटरटेनमेंट का हक है। सुशांत जब ऊपर गया, उसके जाने के बाद उसके साथ बुरा हुआ, हम सब जानते हैं, लेकिन उसके लिए इंसाफ की मांग की जगह सारे चैनल्स आप देख रहे हो, ये मिस्ट्री, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, भर भर के व्यूज़ दिए भाई साहब, भर भर के व्यूज़ दिए। मुझे मालूम है ये जो मैं ज्ञान की बातें फैल रहा हूँ, इसके व्यूज़ नहीं आने वाले, मुझे पता है ये बात। क्योंकि अगर मुझे व्यूज़ पाने होते तो सोचो मेरे दिमाग में कितनी कॉन्स्पिरेसी, कितनी थ्योरी लगा सकती है। मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो मेरी थ्योरी पकड़ के वो भी वीडियो बना देंगे, और मैं नहीं चाहता उसके नाम पे और कोई थ्योरी कंजस्टेड हो और वो बेचारा देख रहा होगा ऊपर से, वो तकलीफ ही होती। अब रही बात एंटरटेनमेंट की, आपको एंटरटेनमेंट का हक है, उसके नाम पे बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन आपने एंटरटेनमेंट लिया। जब वो जिंदा था तब हाथ जोड़ते बोलते रह गया, लेकिन आपने क्या चूज़ किया?
आर्ट नहीं, आपने एंटरटेनमेंट चूज़ किया। अब उसके जाने के बाद आपने एंटरटेनमेंट चूज़ किया, इंसाफ चूज़ नहीं किया, एंटरटेनमेंट चूज़ किया। उसके बाद एक इंसान उसके लिए खड़ा रहा और उसके पूरा बर्बाद हो गया, लेकिन आपने उसके बर्बादी का तमाशा देखा, एंटरटेनमेंट चूज़ किया, हेल्प नहीं किया, एंटरटेनमेंट चूज़ किया। तो आपको एंटरटेनमेंट का पूरा पूरा अधिकार है, पूरा हक है। आई सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपने एंटरटेनमेंट को चुना, आपने सुशांत को नहीं, आपने गणेश को नहीं, आपने एंटरटेनमेंट को चुना। चलो आज अभी भी एंटरटेनमेंट को चुनिए। और यही नहीं, सुशांत का बहुत करीबी, बहुत क्लोज, मुझसे भी ज़्यादा क्लोज, जो बचपन से साथ में होगा, वो उसने भी एंटरटेनमेंट को चुना। बताता हूँ, सुशांत के नाम पे 3 फिल्में बन रही है। एक तो न्याय द जस्टिस, वो तो 3rd क्लास फिल्म थी, वो बन गई, C ग्रेड की फिल्म थी वो बेसिकली। उसके बाद अब ये पिक्चर कौन बना रहा है, ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक की बात लगती है। सुशांत के क्लोज वाले लोग ही ना उसकी बजा रहे बहुत अच्छे से। पहला आर्या बब्बर। आर्या बब्बर वो है, क्योंकि मैं तो पूरी हिस्ट्री जानता हूँ मुंबई की उसकी। जिस दिन आया था उसके 3 घंटे बाद मुझे मिला था, 2-2.5 से 3 घंटे के बीच, और मैक्सिमम 45 सेकंड में ही वो मेरा दोस्त बन गया था। आर्या बब्बर वो है जो पवित्र रिश्ता मिलने के पहले मैं, अंकिता, संदीप और इसके बीच का जो गैप है, इसमें एक दोस्त सुशांत का बना था, उसका नाम था आर्या बब्बर। आर्या बब्बर है राज बब्बर जो फिल्म स्टार थे, उनका मतलब है उनका बेटा, नादिरा बब्बर का बेटा। राज बब्बर, नादिरा बब्बर हस्बैंड वाइफ है, उनका बेटा ये आर्या बब्बर, जो एक फिल्म में आया था अब के बरस, काफ़ी साल पहले। और एक गुरु फिल्म आई थी ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की, उसमें ऐश्वर्या राय का भाई होता है। ये फिल्म उसी टाइम की रिलीज़ हुई थी, जो हमने थिएटर में देखी थी सुशांत मैंने साथ में, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। और उसके बाद शायद, और उसके बाद ये आर्या बब्बर के साथ उसकी दोस्ती हुई नादिरा बब्बर थिएटर ग्रुप में। और यही आर्या बब्बर, मैं आर्या बब्बर और सुशांत को एक ही बार मिला हूँ। मैं एक बार जुहू पे जा रहा था, ये वहाँ पे गाड़ी, हाँ जुहू बीच जाते के वहाँ पे गाड़ी इन्होंने गाड़ी खड़ी की थी, रात को 12-1 बजे की बात है। और ये लोग वहाँ पे चाय वाय पी रहे थे, तो मैं वहाँ से आ रहा था बेसिकली, तो मैंने देखा उसको, हाथ दिखाया तो बोले, तो वो इधर से आया, ये लोग तो हाई फाई थे ना, मैं तो ऐसे ही था। तो सुशांत वहाँ से मेरे पास आया, बात किया और फिर मैं चला गया, क्योंकि मेरे ऑटो में था मैं, तो मैं निकल गया। तो ये आर्या बब्बर सुशांत का दोस्त, जिसके साथ 2-2.5 साल उसकी दोस्ती थी, मतलब रिलेशन थे दोस्ती के, ये आर्या बब्बर की एक फिल्म बना रहा है आर्या बब्बर, शशांक नाम की, जो शूटिंग वूटिंग शायद चालू हो गई है, उसके कुछ सीन मेरे को नहीं मिल पाए, लेकिन वो फिल्म आ रही है। क्योंकि ही ऑल्सो चूज द नॉट जस्टिस, नॉट सुशांत, ही ऑल्सो चूज द एंटरटेनमेंट। अब उसके बाद एक आज ही न्यूज़ आई है, जिसके बारे में मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो तो मैं कहीं से निकाल नहीं रहा हूँ। वो न्यूज़ एक आई हुई है प्रॉपर, डेली टाइम्स करके है, मैं शायद ट्राई करूँगा इस पर डालने का, इस पर, क्योंकि शायद दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा, मुझे कुछ समझ में आ रहा, धूप है यहाँ पे। हसन खान एक पाकिस्तानी एक्टर है, हसन खान, जो सुशांत सिंह राजपूत का रोल करने वाले हैं उसकी खुद की बायोग्राफी में, मतलब सुशांत की बायोग्राफी में। ये उनका फ़ोटो है, शायद आपको दिख रहा होगा, पता नहीं। तो वो उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया, किसने उनको ट्रेन करने को बोला, किसने क्या बोला। उन्होंने अभी तक दिले वीरान करके एक सीरियल में काम किया है, जो ऑन एयर है अभी, और एक प्रोजेक्ट उनका अभी चल रहा है हम टीवी पे, हम टीवी है कोई शायद। अब इस फिल्म के बारे में शूट पूरा कंप्लीट हो चुका है, शूट पूरा कंप्लीट हो चुका है, और सुशांत की फैमिली इन्हें अभी तक अलाउ नहीं किया इसको रिलीज़ करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि दे आस्क्ड टू वेट फॉर सम टाइम। मैं नहीं चाहता मैं कुछ भी इधर उधर की बात करूं, इसलिए जो है वो शेयर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, सच्चाई क्या है वो उसकी फैमिली जाने। दे आस्क्ड टू वेट फॉर सम टाइम, तो मतलब वो चाह रहे कि वेट करो थोड़ी देर के लिए, उसके बाद परमिशन दे देंगे। पता नहीं अब क्या है सच्चाई इसमें, वो जाने। अब ये है तो उनके पास भी पहुंचा दो ये वीडियो कि भाई ऐसा ऐसा कहानी है।
अब एक और फिल्म है, ये तो चलो इसने बहुत कुछ लिखा, आर्टिकल लिखते ही लगते लोग। अब एक और फिल्म है जो जिस डायरेक्टर ने, मैं एक लिंक दे रहा हूँ, मैं नहीं बता पाऊँगा अभी, अगले वीडियो में शायद बता सकता हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्लियर है। जो भी इसने परमिशन दी है और जो इसमें काम कर रहा है सुशांत का एकदम ऐसा बहुत क्लोज। तीसरी फिल्म इसका डायरेक्टर जो है ना, वो डायरेक्टर है एक फरहान अख्तर की फिल्म का डायरेक्टर है। ये वीडियो आप वो सुशांत के जितने भी क्लोज है ना उनके पास पहुंचा दो कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है। फरहान अख्तर का डायरेक्टर जो है उसकी फिल्म, वो फिल्म वही डायरेक्टर फिल्म बना रहा है, वही सुशांत के क्लोज के पास गया था, वही उधर से उसके और क्लोज के पास गया और इन सब ने ये रोल भी कर रहे हैं उसमें। ये सुशांत के क्लोज जो है उसमें रोल भी कर रहे उसमें। और फिल्म शूटिंग जल्द से जल्द चालू होने वाली है और ये जो फिल्म है वो शायद इसीलिए रोकी गई है क्योंकि वो फिल्म पहले रिलीज़ करे और ये हो। तो उन्होंने भी एंटरटेनमेंट चूज़ किया। एवरीवन वांट्स एंटरटेनमेंट। बॉलीवुड बॉयकॉट करके एंटरटेनमेंट चूज़ किया सुशांत के नाम पे। जब वो हाथ जोड़ के बोल रहा था तभी आप देख लेते फिल्में, तब उसको पावर मिलती, पब्लिक का सपोर्ट होता, तो उसके साथ कुछ भी गलत करने से ये लोगों की फटती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसको सपोर्ट मिला नहीं आप लोगों को। मैं तो नेता भी होते हैं ना, नेता को भी नेता बनाने में आप ही लोग गलत करते हो। सबको गलत तो ऑडियंस ही है ना। ऑडियंस अगर सही प्रोग्राम देखती तो सही प्रोग्राम चलते। आगे वाले आदमी को कैसे गलत बोल सकते हो? ये लोग जो बोलते हैं, तीनों चीज़ों की बात करूंगा लास्ट में, जल्द से जल्द टॉपिक खत्म करने वाला हूँ। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बुरा बोलते हो कोई भी, मैं बताता हूँ। चलो एकता कपूर का एग्जाम्पल लेता हूँ। एकता कपूर बनाती है ना, एडल्ट वैलेट बना रही है आज की डेट में। उसने वो कहा कि गलत हो गई भाई, ऑडियंस गलत है। ऑडियंस पहले, एकता कपूर ने पहले भगवान की पिक्चर बनाई क्योंकि जीतू साहब का नाम था, वो बदनाम नहीं करना चाहती थी। तो फर्स्ट चॉइस वॉज, उसने पहले कहा था मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। तो उसने भगवान की ये बनाए सीरियल्स और वो फिल्में। वो ऑडियंस नहीं देख रही, कुछ दिन देखा तो बनाए, कुछ दिन नहीं देख रही तो उसने चेंज कर दिया। फिर सास बहू के बनाए, मोहब्बत के सास बहू के, कुछ दिन देखा, बाद में बंद कर दिया ऑडियंस ने। तो फिर वो तो अपना बिजनेस करेगी। उसने सास बहू के झगड़े के बनाए। वो कोई नेता थोड़ी ना है जिसको तुम वोट करके दे रहे हो कि उसकी तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की। वैसे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज की, लेकिन आज की डेट में घंटा समाज को पूछता कौन है? जो समाज को पूछता है वो तो जंगल में बैठता है, इसीलिए उनको तो बंगलों में बैठना है। तो उन्होंने बनाई फिर एडल्ट फिल्म, सास बहू के झगड़े के बनाए, वो भी नहीं देख रहे तो एडल्ट देखो भाई। उसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, वो बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रही है। आपको तो अक्ल होनी चाहिए ना, आपको क्या देखना है? नहीं, फिर भी एंटरटेनमेंट पे रॉन्ग। यू चूज द एंटरटेनमेंट, यू चूज द रॉन्ग थिंग। आज से चेंज कर दो एंटरटेनमेंट की जगह। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बच्चों को बॉलीवुड की फिल्में देखने की जगह भजन कीर्तन में लगा दो, नहीं। बच्चों को एंटरटेनमेंट दूसरे दो ना, स्विमिंग सिखाओ, डांसिंग सिखाओ, सिंगिंग सिखाओ, खेल कूद सिखाओ, खुद बनो उनको आर्टिस्ट। और फिर भी अगर एंटरटेनमेंट उनको कुछ नहीं आता, एंटरटेनमेंट ही चाहिए, तो उस प्ले को देखो जो लोग बड़े बड़े एक्टर होते हैं, जिनको साला खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, लेकिन एक्टिंग में अमिताभ बच्चन के भी बाप है, उनको देखो जाके। लेकिन नहीं, मैं समझ गया था ऑडियंस को बहुत पहले, क्योंकि जब उनको लुका छुपी देखनी है, सोन चिड़िया नहीं देखनी, दोनों एक ही टाइम पे रिलीज हुई थी। ये तो एंटरटेनमेंट की बात हुई। वोटिंग करते टाइम भी तो यही करते हैं, सब जगह तुम यही करते हो। इसीलिए यू चूज द सुशांत सिंह राजपूत केस में आप लोगों ने चूज किया एंटरटेनमेंट, तो आज भी आपको एंटरटेनमेंट मिल रहा है। जंगल में एक आदमी परेशान बैठा है, एंटरटेनमेंट है कि नहीं है? आपको सब एंटरटेनमेंट लग रहा है। गणेश युवरकर आया, सुशांत का दोस्त आया, जिसने बोला कि सुशांत ऐसा नहीं कर सकता, उसको खुद सुशांत ने इस तरह से करने से बचाया, सुशांत नहीं कर सकता। अच्छा, वो कौन गए थे सुशांत के घर पे? 5 लोग। अच्छा, गणेश युवरकर ने बताया। आपने सारी चीज़ें एंटरटेनमेंट ले ली। भूख हड़ताल चल रही है, दिल्ली पुलिस इसको रोक रही है। अरे वहाँ कोई बचाने आ जाता ना यार, वहाँ बचाने तो कोई नहीं आया। टीवी देख रहे थे। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई। मेरी कार गई, मुंबई पुलिस ने मेरा शो रोकने की कोशिश की, ट्रिब्यूट टू सुशांत। सारा ट्रिब्यूट टू सुशांत किसी और को देना चाहिए था ना यार। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मुकेश छाबड़ा 3.5 हज़ार करोड़ कमाए।
वो दे देता 1 करोड़ का ट्रिब्यूट। किसी मीडिया चैनल ने इतने पैसे कमाए, एक दे देता ट्रिब्यूट। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे, सुशांत के मैनेजर के नाम गिनाओगे अभी, उन्होंने बहुत पैसे कमाए, वो दे देते ट्रिब्यूट। लेकिन ठीक है, मैंने दिया, लेकिन उस ट्रिब्यूट का जब पुलिस रोक रही थी वहां आया क्यों नहीं कोई? हमें जब 7-8 आदमी मेरे घर के सामने है, अगले दिन जब मैंने बोला तो आपने लेटर क्यों नहीं भेजा किसी को? बोला क्यों नहीं प्रशासन को? कंगना रनौत को YZ सिक्योरिटी मिलती है जब उसको सिर्फ एक ट्विटर पे संजय राउत उसको कुछ बोलते या इंटरव्यू कुछ बोलते, सारा हमारे घर के सामने 8-8 लोग रॉड लेके आते, फिर भी हमें एक मुंबई का हवलदार नहीं मिलता। तो आप लोगों ने क्यों किया नहीं कुछ? तो अच्छा, अभी तो कुछ खोने के लिए है ही नहीं, अभी तो जंगल में। तो एंटरटेनमेंट चाहिए था आपको, एंटरटेनमेंट मिल रहा है, और एंटरटेनमेंट लेते रहो, ऐसे वीडियोस बनते रहेंगे, आपके लिए एंटरटेनमेंट होता रहेगा। प्रणाम। अगर वो अंदर कर रहे तो उनके पास रीजन क्या है? कोई पेपर है? तो आप मांग क्या करते हैं? क्या मांग है आप? हम यहाँ आए थे सुशांत सिंह राजपूत का ये बैनर सारे लोगों को दिखाने, यहाँ की केंद्र सरकार को दिखाने कि देश की जनता आवाज कर रही है, सवाल कर रही है, इंसाफ करिए। CBI, मैं चल के जाऊंगा अकेला, प्लीज आप सपोर्ट करिए।